अब सभी को भगवत गीता वाला पेज दिख रहा है? हाँ प्रभु जी, दिख रहा है। धन्यवाद माता जी। तो अकर्म और कर्म हमने खत्म किए थे पिछले हफ्ते, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब हम 19वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो यहाँ भगवान उस व्यक्ति की परिभाषा दे रहे हैं जो कि अकर्म कर रहा है। आगे आने वाले श्लोकों में अब हम इन टर्म्स का यूज करेंगे ताकि हमारा रिवाइज, तो इसलिए इससे थोड़ी सी आप अपनी रिवीजन आप करते रहें बीच बीच में, क्योंकि एक हफ्ते का ब्रेक होता है तो लेकिन ये टर्म्स बार बार यूज होंगी भगवत गीता में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के सकार्य कलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे ये समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान है जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। कौन से ज्ञान की चर्चा हो रही है, कोई बताएगा यहाँ पर? अकाम कर्म की, अकर्म की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो कह रहे हैं। और कोई उत्तर? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में क्या मतलब है, मतलब कौन से ज्ञान की यहाँ पे, जो यहाँ पूर्ण ज्ञानी कह के भगवान संबोधित कर रहे हैं? एनी गेस कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है? जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, मैं आशा करता हूँ इस बार अब के वो उत्तर दें। अब तक जो उत्तर नहीं देते हैं, दे पाए हैं। कीर्ति माता जी, आप क्या समझती हैं, पूर्ण ज्ञानी यहाँ किसको कहते हैं? पूर्ण ज्ञानी का मेरे हिसाब से मतलब है सतोगुणी। सतोगुणी। धन्यवाद माता जी। और कोई जिन्होंने अभी तक उत्तर ना दिया हो? दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पूर्ण ज्ञानी मतलब जो जिसको कभी भी अहंकार नहीं होता है कि उसके पास कुछ ज्ञान है, मतलब उसको फिर भी सीखने की प्रवृत्ति रहती है। और मतलब वो हमेशा मतलब जो अहंकार रहित जो है उसे, जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। और इंडिया से हमारी दो माता जी हैं जुड़ी हुई हैं, तो आपके हिसाब से पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ निकलता है? जैसा भी विचार में आता हो। मेरे ख्याल से आज ठीक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो पूर्ण ज्ञानी यहाँ पर भगवान का जो उत्तर आप देखेंगे यहीं पर ही लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने जो कृष्ण भावनामृत कर्म करने से 3rd चैप्टर में हमने वर्णन सुना था कि जो इंद्र तृप्ति की भावना से कर्म करते हैं, यानी कि जो इंद्रियों को तुष्ट करने के कार्य में लगे हुए हैं, हम सभी उसी श्रेणी में आते हैं।
हमें कोई ना कोई अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी न किसी कैटेगरी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी हम में से अभी पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हो गए। प्रयासरत में इसका मतलब क्या है कि हमें बीमारी का पता लग गया है और बीमारी का इलाज करना हमने शुरू कर दिया है। यह वह व्यक्ति है पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति जिसका इलाज पूरी तरह हो चुका है, यानी कि जो अपने लिए 1% भी काम नहीं कर रहा। तो उसमें जो आलोक प्रभु ने उत्तर दिया, अकर्म में जो लगा हुआ है व्यक्ति, उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई रिएक्शन ही नहीं बना रहा अपने काम का। जो काम करता है 24 घंटे में उसका एक भी रिएक्शन नहीं बनता। इमेजिन, आप सोचिए, वो ऐसे हम सब ऐसे कार्य में लगे हुए हैं कि जिसका कोई ना कोई अच्छा या बुरा रिएक्शन साथ साथ बनता जा रहा है। अगर हमने किसी का भला कर दिया तो उसका अच्छा रिएक्शन बन गया, किसी को डांट डपट दिया, मार दिया, या किसी की निंदा कर दी तो उसका बुरा रिएक्शन बन गया। हमारे 24 घंटे में से कितने ऐसे काम हो जाते होंगे जिसका रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा आगे, जाने और अनजाने, हम नहीं जानते। लेकिन जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है, जो अकर्म कर रहा है, उसका एक भी ऐसा कार्य ऐसा नहीं होता जिसका कोई रिएक्शन बने। तो इसलिए उसको पूर्ण ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि वो अपने सारे रिएक्शंस काट रहा है, भस्म कर रहा है सारे रिएक्शंस को। और ये रिएक्शंस ही हैं जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं या सुख आते हैं। कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आएगी, ये हमारे कर्मों के रिएक्शन के कारण ही है। सबसे बड़ी परेशानी तो क्या है कि हम इस मृत्यु संसार में हैं, मृत्यु लोक में हैं। हमें एक दिन सबको शरीर छोड़ना पड़े, सबसे बड़ी दुख का कारण ही यही है। जितने निकटस्थम सगे संबंधी प्रिय हमारे हैं, जितनी सब प्रिय वस्तुएं हम अपनी समझते हैं, वो सब हमसे एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन जो और यही सबसे बड़ा दुख है हमारे जीवन में। ये क्यों आया हमारे जीवन में? क्योंकि हमने रिएक्शंस अपने सिर पे बहुत सारे रखे हुए हैं। तो हमें शुरुआत अगर करनी है कि आगे ऐसा ना देखना पड़े जैसा अभी हमारा समय चल रहा है। अभी क्या, इस समय तो अब देखना पड़ेगा क्योंकि अब हम संसार में आ गए हैं, हमें मृत्यु सामने फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आगे आने वाले जीवन में हमें मृत्यु ना देखनी पड़े, हमारे जीवन में कष्ट ना आए, उसके लिए हमें अभी से प्रयास करना पड़ेगा। अभी हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिनका रिएक्शन ना बने। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भक्ति की अभी से क्या जरूरत है, आप तो बुढ़ापे में करना, आराम से बुढ़ापे करने की चीज है ये पूजा पाठ भजन। जवानी में आपको क्या जरूरत है, या जब आपका शरीर एक्टिव है तब आपको क्या जरूरत है? अभी तो आप नौकरी करिए, परिवार पालिए, समाज की सेवा करिए। नहीं, वो तो करना है, वो छोड़ना नहीं है उसे। लेकिन भक्ति को भी और ये इस कर्म ज्ञान को समझना भी अभी इसी समय आवश्यक है, क्योंकि अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका रिएक्शन बन रहा है और मेरे आने वाले समय में ये रिएक्शन मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे अपने कर्मों के रिएक्शन जो मेरे पे सिर पे पहले से पड़े हुए हैं, जो मैं पहले कर्म करके आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ पहले से, उसके जो रिएक्शन मेरे सिर पे पड़े हैं उनको मुझे भस्म करना है और आगे आने वाले कर्मों के रिएक्शंस को बनने से बंद कर देना है। तो ये कार्य करने की कला भगवत गीता में बताई गई है। तो उसके लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। जब ज्ञान आ जाए तभी से हमें उसके लिए प्रयास कर देना चाहिए। और प्रयास की सबसे स्टार्टिंग स्टेज क्या है? हरि नाम जप, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना और साधु संग करना। और उसके बाद हमें अकर्म करने के ज्ञान भगवत गीता से मिलेगा। बिना इन चीजों के अकर्म आप नहीं कर सकते। कभी भी आपको करने का कोई ऐसा काम ही नहीं होगा जिसका रिएक्शन ना लगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। अब भगवान के नित्य दासता, अब यहाँ पे ये लगभग यहाँ आ रही है। मतलब ये जो अकर्म है, ये वास्तव में हमें क्या हमारे अंदर रियलाइजेशन करा देता है? ये रिलेशन करा देता है कि जीवरे स्वरूप होए नित्यर कृष्णदास। एक जीव का, यानी हम सभी जीव जो हैं, हम सभी आत्म तत्व जो हैं, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हम सभी कृष्ण के दास हैं। अगर हम कृष्ण की दासता नहीं स्वीकार, कोई कह सकता है जी मैं क्यों कृष्ण का दास बनूं, मुझे तो आई एम हैप्पी विद माई इंडिपेंडेंस। तो हम खुद सोचें, क्या हम स्वतंत्र अभी हैं या हम अभी परतंत्र? अभी अभी भी हम लोग दास हैं। किनके दास हैं हम अभी?
आप कहेंगे हमारा जो इंडिया गॉट लिबरेटेड इन 1947, अब तो हम इंडिपेंडेंट नेशन है, या अमेरिका आल्सो वाज टेक ओवर बाय यूरोपियंस सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। लेकिन फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे 4th of July अमेरिका में मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन अमेरिका। आर वी रियली इंडिपेंडेंट एट दिस मोमेंट? नहीं प्रभु जी, जी प्रभु बताइए। हम लोग इंद्रिय के दास हैं, इंद्रियों के सेंसेस के दास हैं। धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही जवाब। अभी हम लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग सेंसेस के दास हैं, जैसे माता जी ने बोला। हम लोग गोदास हैं, अभी कोई भी गोस्वामी नहीं बना है। गोस्वामी और गोदास में यही अंतर है। गो अर्थात इंद्रियां, और गो मतलब काऊ भी होता है, गाय। लेकिन इंद्रियों के टर्म में इंद्रियों को भी गो से संबोधित किया जाता है। तो जो गोस्वामी होते हैं वो अपनी इंद्रियों के स्वामी होते हैं, और गोदास अर्थात जो इंद्रियों के दास हैं। कैसे दास है? हम जानते हैं सिगरेट पीना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग जाके सिगरेट पीते हैं, क्योंकि इंद्रियां अंदर से इंडिकेशन दे रही हैं, गो एंड ड्रिंक, गो एंड ड्रिंक, ओके आई विल ड्रिंक। जैसे एक नौकर होता है, उसे मालिक की बात सुननी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारा मन कहता है कि आज चलो भगवत गीता क्लास में नहीं जाते, जाने दो। हर बार तो जाते हैं, इस बार नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। उस दिन रिकॉर्डिंग भी अगर मैं किन्हीं कारणों से नहीं दे पाता हूँ, कुछ कारण आ जाता है, तो रिकॉर्डिंग भी मिस हो जाती है। तो हमारे अंदर से हमारी इंद्रियां इतनी बलवती हैं, जो हमें नित्य रूप से हमें भगवान से दूर करने के लिए कंटिन्यूसली प्रयास कर रही है। लेकिन जो अकर्मी व्यक्ति होता है, जिसने अकर्म को समझ लिया है, करने कला को, वो भगवान की दासता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है दास तो मुझे बना रहना पड़ेगा। या तो मैं इंद्रियों का दास बनूंगा, या मैं भगवान का दास बनूंगा। विच इज बेटर डील? बेटर डील हमारे लिए यह है कि मैं भगवान का दास बन जाता हूँ। भगवान के दास बनने से क्या होगा? भगवान के जब हम दास बन जाएंगे, तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का दास हूं। आप समझे बात को? इंद्रियां हमें नचा रही हैं, लेकिन भगवान की जो दासता स्वीकार करता है, भगवान की जो शरण में जाता है, भगवान कहता है, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन को, भगवत में पढ़ेंगे, अर्जुन घोषणा कर दो पूरे संसार में जाके, मम भक्ता ना प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं कर सकेगा कोई, चाहे कितनी कोशिश कर ले, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, जो मेरी नित्य दासता में आ गया है, जिसने मेरे नाम का आईडी कार्ड पहन लिया है कि आई एम एम्प्लॉयड विद कृष्ण नाउ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी से बड़ी समस्याएं जीवन में आ जाएं, बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति घर में क्यों ना टूट पड़े, बड़ी से बड़ी मुसीबतों के साथ क्यों ना घिर जाए व्यक्ति, उसको सिर्फ ये स्मरण रहेगा, आमी कृष्णदास, ये कृष्ण द्वारा दी गई कोई कृपा है, इसके कारण मैं भोग रहा हूं, कोई मेरा बुरा कर्म कट गया। इसे अकर्म, ये अकर्म की परिभाषा है। तो नित्य दासता भगवान की स्वीकार करनी, बहुत वह व्यक्ति अकलमंद है जो भगवान की दासता स्वीकार करता है। जब तक हम भगवान की दासता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमें इंद्रियों के दास बने रहना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां कहेंगी कि जाके वो खा लो, ये खा लो, वहां चले जाओ, यहाँ घूम लो, किसी भी पर स्त्री गमन कर लो, पर पुरुष गमन कर लो, और किसी कोई भी व्यभिचार स्त्री कर लो, जुआ खेल लो। ये हमारी इंद्रियां हमें नचा रही हैं, और हम लोग नाच रहे हैं। जो इतने निकृष्ट काम नहीं करते, वो और दूसरे कामों में लगे हुए हैं, लेकिन इंद्रियों की सुन रहे हैं। श्लोक नंबर 20, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तो कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखिए, अब ये बात भगवान कहने जा रहे हैं। अकर्मी व्यक्ति कैसे ज्ञानी है, क्यों ज्ञानी कहते हैं उसे, यहाँ भगवान हम उसकी पुष्टि करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।
कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहित कोई भी कार्य करता है वह बंधन स्वरूप अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन कर दिया है कैसे हमें कर्म करना है। हमें पूर्ण सामर्थ्य के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह तो करना है, लेकिन सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देना है। रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी, कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना, हमें कृष्ण ओरिएंटेड बनना है। कृष्ण ओरिएंटेशन क्या है? कृष्ण ओरिएंटेड मीन्स कि हमें जो भी कार्य करें वो अपनी पूर्ण संलग्नता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ करें, और लेकिन उसका रिजल्ट कृष्ण। उससे क्या होगा? उससे यहाँ पर अपने शरीर के निर्वाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। कर्म मिला है करने के लिए कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट जो भी हो, और अपनी मेरी रक्षा हो चाहे ना हो। भाव ये रहता है मन में कि भगवान रक्षा करेंगे, जैसा भी होगा भगवान रक्षा करते भी हैं, क्योंकि भगवान हम पढ़ेंगे भगवद्गीता में, जो उस प्रकार का व्यक्ति है उसके साथ भगवान की क्या डीलिंग हो जाती है। फिर पहले तो हमें भगवान ने ये स्टेप बताया है कि किस प्रकार से हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो अकर्मी, और उसके बाद फिर हमें फिर हम भगवान भगवद्गीता में बताएंगे कि फिर मैं कैसा उसके साथ कार्य करता हूँ। वो हम आगे आगे पढ़ेंगे जब भक्ति योग सेक्शन में आएंगे। आखिरी के 6 श्लोक जो है हमारे भगवद्गीता के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृपया ऐसे आप बुक मार्क कर सकते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव, कर्म फल की आसक्ति अर्थात अच्छा रिजल्ट मिले या बुरा रिजल्ट मिले कोई परवाह नहीं, बस हमें कर्म करना है, तो त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सभी प्रकार के कार्य व्यस्त यानी कि उसके लिए कोई आपको जंगल छोड़ जाने की जरूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए। घर गृहस्थी पालन कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, अपने परिवार का देख रेख कर रहे हैं, अपनी जॉब की देख रेख कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आपके जो वित्तीय कार्य करते रहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्ति ना रखिए। यहाँ भगवान इसके ज्ञान दे रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान रखिएगा। 21 नंबर श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वणाम प्रोति किल्विषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। परपट श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है।
पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता है। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। धन्यवाद प्रभु जी। इजी है, सबको समझ में आ रहा है कि क्या भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं। सरलता से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हमें कैसा, इससे ये मत निष्कर्ष निकालिएगा कि भगवान के सरेंडर में चले गए तो हमारी अपनी इंडिपेंडेंस खो गई। ऐसा नहीं है। ये जनरली हमारे मन में फीलिंग आ जाती है कि भगवान तो अपना दास बनाने की बात कर रहे हैं, अब भगवान के दास बन जाएंगे तो हम अपना क्या, खुद का क्या करेंगे, फिर हमें हमेशा एक भगवान भगवान करना पड़ेगा। यही जो प्रक्रिया है, जो हमारा मन है, ये हमें अलग अलग विचारों से हमें भगाने की कोशिश करता है भगवान से दूर। यहाँ पर भगवान देखिए जो वर्णन कर रहे हैं वो अकर्म का वर्णन, मतलब ऐसा कर्म करने वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित हो। भगवान ने आपके कर्मों को बंद करने के लिए नहीं कहा है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। गलत काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म भी करें वो कृष्ण की प्रसन्नता का सोच के करें। तो आप जो कर्म कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब हमें उन कर्मों के रिएक्शन को काटने का भी सोचना है। तो उसकी यहाँ भगवान ज्ञान दे रहे हैं। वो कैसे कटेंगे? जब हम अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर में कुछ अच्छे पकवान बनाए, हलवा पूड़ी, चने और या छोले भटूरे या कुछ भी बनाया आपने, आपको मन में आया कि मैं जैसे ही बने खा लें गरम गरम, तो ये इंद्र तृप्ति हो गई। लेकिन जब आपने भगवान प्रसाद बनाया, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, वो भगवान को आपने पहले अर्पित करे और फिर आपने खाए, तो उस खाना खाने का रिएक्शन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय आपने जो पकवान बनाए वो पकवान आपने भगवान के लिए बनाए। खा आप ही रहे हैं बाद में, लेकिन जब भगवान को अर्पित करके आप प्रसाद पा रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन है, उसका जो फल है, आपको नहीं लग रहा है। वहीं पर आपने अगर भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी खा लिया तो उसका अच्छा बुरा फल आपको लग जाएगा। अगर आप बाहर खाना खाते हैं किसी के, तो जिस भाव से जिस व्यक्ति ने खाना बनाया है उसके भाव आपके अंदर आ जाए। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमें जो भी हम खाएं या जो भी हम अर्पित करें, पहले भगवान को अर्पित करें। भगवान को अर्पित करके हम कुछ भी, अगर हम अब कुछ सामान लेके आ रहे हैं अपने घर में, जैसे किसी ने कुछ कपड़े अपने लिए खरीदे, तो भगवान के लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। भगवान के कितने अलग अलग शॉप हैं कि भगवान की सेवा के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। कुछ भी इसमें अपनी अपनी मस्तिष्क को, अपनी चेतना को भगवान कृष्ण से जोड़ के चलने को कृष्ण भावनामृत कहा गया है। तो यहाँ 10:16 हो चुके हैं। कथा को हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो आज से संबंधित तो वो पूछ सकते हैं। प्रभु, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया सतोगुण और शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुण मीन्स जो हमेशा भगवान के भावना भावित उसमें रहता है। तो शुद्ध सतोगुण ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी का नुकसान नहीं करते या हमेशा, मतलब उनकी हैबिट्स बिल्कुल अच्छी हैं, तो वो क्या शुद्ध सत्वगुण में नहीं आता है? देखिए वो इंटेंशन क्या है प्रभु जी, ये डिस्कशन हमने किया था। जो शुद्ध सतोगुण व्यक्ति है उसकी खुद की इंटेंशन क्या है, वो किस इंटेंशन से कार्य कर रहा है, पहले तो ये देखना जरूरी। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति जो है वो कभी भी कृष्ण से विमुख होकर काम नहीं करेगा। उसके कर्मों का मेन रिजल्ट वो कृष्ण को ही अर्पित करेगा, तभी वो शुद्ध सतोगुण स्टेज पर आ पाएगा। अगर वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है तो वो शुद्ध सतोगुण को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा।
वो रजोगुण और तमोगुण के अंदर ही घूमता रहेगा। पहली बात, सतोगुण तक भी नहीं पहुंच पाएगा। आपका जो प्रश्न है वो सतोगुणी व्यक्ति के लिए ठीक बैठता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो एक बार को कृष्ण से विमुख होकर काम कर सकता है, लेकिन वो काम अच्छा काम है। जैसे कि कई लोग दान देते हैं या ओल्ड एज होम्स बनवाते हैं या मंदिरों में पंखे लगवा देते हैं। अब इनमें यह परिभाषा है, जो मंदिरों में पंखे लगवा रहा है या जो दान दे रहा है, अगर वो चाहता है कि मेरा नाम कहीं पर इंकित हो, जैसे हम देखते हैं ना कहीं पर बेंचेस पे नाम लिखे होते हैं, अग्रवाल परिवार द्वारा दी गई सेवा, तो वो लोग चाहते हैं कि मेरा नाम उजागर हो। अच्छा काम तो किया, सतोगुणी काम था, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड था। रिजल्ट था क्या था कि मेरा नाम लोगों को पता लगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शुद्ध सतोगुण को प्राप्त जिसकी भावनाओं में सिर्फ कृष्ण है। अगर वही बेंचेस या वही पंखे आप ये सोच के लगवाते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे इससे, कृष्ण के भक्त जब मंदिर आएंगे तो उनको हवा लगेगी इस पंखों से, या कृष्ण के भक्त जब थके हुए आएंगे तो उनको बैठने के लिए बेंचेस मिलेंगी, भावना चेंज हो गई। देखिए अब काम वही हो रहा है जो काम एक सतोगुणी व्यक्ति ने किया, लेकिन जब शुद्ध सतोगुण में आप शुद्ध सतोगुण में काम करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। वही सतोगुण में आप काम कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा रिएक्शन आपको भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है प्रभु। कुछ आंसर हुआ प्रभु आपको क्वेश्चन? प्रभु वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्वेश्चन मतलब हम बहुत सारे लोग ऐसे समाज में हमें मिलते हैं देखने को कि जी जो ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन मतलब गुप्त दान दे दिया या कुछ कर दिया, बट उनकी इंटेंशन कई बार उनको पता नहीं होता कि वो कृष्ण भावना भावित नहीं होते एक्चुअली, लेकिन किसी सतोगुण के उसमें आके वो कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान करते हैं या अपने नाम की इच्छा नहीं रखते। तो क्या हम उनको कृष्ण भावना भावित मान सकते हैं, या वो उस मेरे हिसाब से तो वो अभी उस पाथ पे चल रहे हैं, आगे चल के वो कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, बट उस टाइम जब वो करते हैं तो सिर्फ वो सतोगुण के प्रभाव से करते हैं। ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? ये तो सीधी सी परिभाषा है। अगर वो आपने कोई भी दान या पुण्य किया है, कार्य किया है, अगर उसमें कृष्ण सम्मिलित नहीं है तो कृष्ण भावना में काम नहीं है। अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो सतोगुण कार्य तो वही है है, लेकिन शुद्ध सत्वगुण नहीं है। हाँ, कृष्ण भावना में कार्य वही है जिसमें कृष्ण हो सेंटर में। अगर कृष्ण है सेंटर में, चाहे आप कुछ भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं की छोटी छोटी ना, अब जैसे वो क्या है, फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं ऐसे व्यक्ति, करेक्ट। राइट, कि मैंने गुप्त दान दिया, मैंने अपना दान दिया। जैसे ये फॉल्स ईगो कई बार आ जाते हैं लोगों के अंदर कि मेरा नाम ना हो, अपने अंदर ही अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। देखो मैंने अपना ढिंडोरा नहीं पिटवाया, देखो मैंने अपना अपना नाम यशोगान नहीं करवाया, मैं कितना महान हूं। तो ये भावना घर कर जाती है, तो वो ईगोइस्टिक होने का उनका डर रहता है। लेकिन जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत है, जब तक सेंटर में कृष्ण नहीं है तब तक वो कार्य शुद्ध सतोगुणी हो ही नहीं सकता। कृष्ण की संतुष्टि के बिना अगर कोई भी कार्य आपने नहीं किया है तो भगवत गीता उसको नकार देती है, क्योंकि कृष्ण की संतुष्टि करने वाला व्यक्ति को मतलब नहीं है फिर वो किसी का कल्याण वो किसी कृष्ण भक्त जो होता है, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण भक्त हैं वो थोड़े से सेल्फिश टाइप है, मतलब से कृष्ण को सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो कृष्ण के बारे में सोच के काम कर रहे हैं। पर्सनल किसी का फायदा नहीं देख रहे कि इस व्यक्ति का फायदा हो जाए, उस व्यक्ति का फायदा हो जाए। ऊपर वो उससे भी देखते हैं कि जैसे मुझे कृष्ण भगवान के द्वारा लाभ मिल रहा है या इस ज्ञान के द्वारा मुझे लाभ मिल रहा है या मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसा परिवर्तन सबके जीवन में आए और इससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ये भावना से जब वो कार्य कर रहा है तो कृष्ण भावना भावित है और कृष्ण फिर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवत में ही पढ़ेंगे हम, मम भक्ता ना प्रणश्यति, ऐसा व्यक्ति का कभी नाश नहीं होगा, किसी प्रकार की विपत्ति को भी झेलने के लायक वो हो जाएगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, देखिए शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति कौन थे? पांडव थे, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई लेकिन कृष्ण की शरण में हमेशा रहे। कुंती माता तो प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे जीवन में आप कष्ट दो, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो मैं आपका सोचती हूँ, सुख में मैं आपको भूल जाती हूँ।
तो कष्टों को ही मांगती थी वो। सुदामा जी आए, विपत्ति में कितनी बड़ी मुसीबतें आई लेकिन भगवान कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा। मीराबाई आई, देखिए कितनी विपत्ति आई, जहर का प्याला तक पीना पड़ गया तो भी कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा। भक्त प्रहलाद आए, कितनी मुसीबतें, उनके पिता ने, उनके घर में ही उनको मुसीबतों से का सामना करना पड़ गया तो भी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। तो जो व्यक्ति कृष्ण के पूर्ण समर्पित हो जाता है या कृष्ण भावनामृत में कार्य करने लगता है, वो संसारिक कार्य करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो अपने रिएक्शंस काट रहा है अंदर ही अंदर। किसी को भनक ही नहीं लगती इस चीज। दूसरे लोग देख के दूर से कहते हैं, अरे देखो वो भी तो नौकरी पे जा रहा है, वो भी अपने बच्चों को पाल रहा है, वो भी पैसे कमा के ला रहा है। लेकिन वह दूसरा व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत है तो काम वही कर रहा है, संसारी कार्य, लेकिन उसके रिएक्शंस नहीं लग रहे, इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। वहीं जो दूसरा संसारी व्यक्ति वो भी वही काम करेगा, वो भी बच्चों को पालता है, वो भी घर गृहस्थी पालता है, वो भी नौकरी करता है, पैसे लेके आता है, लेकिन उन सभी कामों से उसे रिएक्शन लग रहा है। समझ रहे हैं प्रभु, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमें समझना, जितना जल्दी हम समझे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हम अपने रिएक्शंस को काटने लग जाएंगे। जब तक ये नहीं डिफरेंस समझ पाएंगे हम, तब तक हमारे रिएक्शंस हमें घेरे रखेंगे और सुख और दुख हमारे जीवन में आता रहेगा। तो कृष्ण को सेंटर में रखना है हमेशा किसी भी काम के लिए, तब जाके हमसे अकर्म होंगे जो कम, जिसका कोई रिएक्शन नहीं लगता है। कोई और प्रश्न किसी का? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो मैं आपको जल्दी से भगवान के दर्शन करा देता हूँ। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्ति में जुड़े रहें, भगवान आपकी भक्ति को दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी दे, ताकि आप सभी भगवत धाम को प्राप्त कर सकें, अपना जीवन सफल कर सकें। आप सभी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। शनिवार को हम लोग जो कथा कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये भी है कि एक तो दूसरी सेवा शुरू हुई है, लेकिन आप सभी को भगवान के दर्शन लाइव मिल सके, ये भी मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि आप अलग अलग जगह से हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आपसे दर्शन आ सके। लेकिन कभी अगर आप सेंट लुइस लोकल रहते हैं तो मंदिर अभी खुल चुका है, तो आप सभी प्रार्थना है कि आप कभी आना चाहें तो मंदिर आके दर्शन कर सकते हैं। ये सभी दर्शन से अगर आप संतुष्ट हैं तो कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सप्ताह आप सभी के लिए शुभ हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। हरे